चांद रात तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मुल्क भर के बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन के साथ बच्चे और मर्द हजरात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ। कहीं मैचिंग की जूती रह गई तो कहीं चूड़ियां रह गई। सभी को ईद के लिए तैयार होना है। किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पार्लर जाना है। बच्चा पार्टी भी ईद मनाने की तैयारियों में मसरूफ। किससे कितनी ईदी लेनी है, लिस्टें बन गईं। शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। शवाल का चांद नजर आने की मुल्क भर से शहादतें मौसूल हुई। कराची, दीर, फैसलाबाद, सकर्दू समेत दीगर जगहों से शहादतें मौसूल हुई। अल्लाह ने एक ईद पर आलम इस्लाम को इकट्ठा कर दिया है। आज की रात बड़ी मुबारक रात है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। रोयत हलाल कमेटी अरकान, महकमा मौसमियात, सपार्को और साइंस और टेक्नोलॉजी हुकाम ने शिरकत की। जोनल कमेटियों के भी अपने अपने मकाम पर इजलास हुए। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में भी आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। शवाल का चांद नजर आ गया। इंग्लैंड समेत यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद होगी। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। आज 30वां रोजा होगा। दोनों मुल्कों में ईद उल फितर 11 अप्रैल बरोज जुमेरात को होगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने, माशरे के महरूम तबक़ात के लिए इसार कुर्बानी का दिन है। ज़रूरतमंदों, नादारों, यतीमों और मोहताजों की भरपूर मदद करते हुए उन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पैगाम में कहा, ईद रंजिशें भुला कर इकट्ठा होने का नाम है। माशी तौर पर कमज़ोर बहन भाइयों को उनकी खुशियाँ दुबाला करने में मदद करने का नाम है। कौम से ये अपील करूंगा कि महंगाई और मुल्की माशी हालात के पेश नज़र साहिब सरवत लोग अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे लोगों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें जो माशी तौर पर कमज़ोर हैं। वज़ीर आज़म ने ईद के मौके पर शोहदा को भी खराज अक़ीदत पेश किया। निहत्ते फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को भी अपनी दुआओं में याद रखने की अपील। पाकिस्तान के मसल्ह अफवाज की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से पाकिस्तानी कौम को दिली ईद मुबारक। एक फौजी के लिए ईद की सरखुशी अपने प्यारों और ईद की खुशियों से दूर रहकर फ्रंट लाइन से कौम के दिफा में मुजम्मर है। दुआ है कि अल्लाह ताला की नेमतें हमारे प्यारे वतन पर अमन और सलामती की सूरत में बरसती रहें। मुल्तान गैरिजन में पाक फौज का शोहदा के लवाहिकीन के एजाज़ में चांद रात तकरीब का इनेकाद। शोहदा की फैमिलीज ने एक साथ मिलकर इस खुशी को बांटा और अपने प्यारों को याद किया। शवाल का चांद नजर आते ही ईद की तैयारियों को टॉप गियर लग गया। फाइनल राउंड में बाजारों, मार्केटों की रौनक के दोबाला। शॉपिंग करने वालों का रश, दिल भरने की जगह न रही। कोई कपड़े, कोई जूते खरीदने में मसरूफ। खवातीन को मैचिंग अशिया की तलाश। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी खासा रश। जगह जगह भाव तो, बच्चे भी पुरजोश। नित नए डिज़ाइन के दीदा जेब, रेडीमेड कपड़ों की डिमांड में इजाफा। ईद खरीदारी में मसरूफ शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। ईद की तैयारी, लड़कों ने लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया। चांद रात पर सैलून्स पर रश। नौजवानों की बड़ी तादाद स्किन पॉलिश और फेशियल करवाने पहुंच गई। किसी को अच्छा हेयर स्टाइल बनवाना है तो किसी को क्लीन शेव। बच्चों की भी हेयर ड्रेसर से अनोखी फरमाइशें। ईद की खुशियां अपनों के संग। परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर रश। टिकटों के हसूल के लिए दुश्वारी। किसी को टिकट मिली तो कोई इंतजार की सूली पर लटक गया। ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में मनमाना इजाफा। लाहौर में परदेसियों से ओवर चार्जिंग करने पर 360 बसों को भारी जुर्माने। जबकि पाकिस्तान रेलवेज ने ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान कर दिया। किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों के लिए होगी। इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा।
ईद पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद। 12 से 15 अप्रैल के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, गलियात में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारान रहमत होगी। 13 से 14 अप्रैल के दौरान कराची, हैदराबाद और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल रंग जमाएंगे। हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुओ मोटो केस का मामला। जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीरी हुक्मनामे में केस की मजीद समाअत से माजरत कर ली। तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जल्द जारी होने का इम्कान। 6 जजेस ने अपने खत में कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब देने की बात की। इंतजामी मामले पर अदालती कार्रवाई से मनफी तासुर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को जुडिशल सतह पर चलाने से गुरेज करना चाहिए। हाई कोर्ट के पास आइन के तहत इंतजामी इख्तियारात मौजूद हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या दीगर जजेस ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने भी इजाफी नोट तहरीर कर लिया। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर में टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और तुर्क अवाम के लिए अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों मुल्कों में गहरे और तारीख़ी ताल्लुकात का जिक्र। वज़ीर-ए-आज़म का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। बुनियादी कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तफ़ाक़। फ़लस्तीन में क़याम अमन पर भी जोर। सदर अर्दवान को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म का मीर क़तर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से भी टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात रखने के अज़्म को दोहराया। पाकिस्तान कतर के साथ हर शोबे में ताउन बढ़ाना चाहता है। कतर के साथ माशी और तजारती ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। अमीर क़तर ने शहबाज शरीफ के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ओमान के सुल्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को भी फ़ोन ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई जा रही? हमारे लोग मुलविस थे तो शफाफ ट्रायल के जरिए सजाएं दी जाएं। हमने हरगिज़ कौमी इदारों पर हमला नहीं किया। हम पाकिस्तान की फ़ौज को, इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। लंदन प्लान के तहत PTI हुकूमत को गिराने की साजिश की गई। इसी प्लान के तहत इलेक्शन में हारने वालों को जितवाया गया। सलमान अकरम राजा की दीगर PTI रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरीम नवाज ख़वातीन पर जुल्म ढा रही हैं। यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनाम जावेद की गुफ्तगू। कसूर PTI का साथ देना है। लंदन प्लान के जरिए बेज़मीर जजेस को भी साथ मिलाया गया। हमारा कोई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगता। नवाज शरीफ के केसों में इंसाफ वाले खुद जाकर इंसाफ देते हैं। तर्जुमान PTI शुएब शाहीन। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को ईद से कबल रिलीफ ना मिल सका। बुशरा बीबी के वकील के दलाइल मुकम्मल। खबर मानिका के वकील पेश ना हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकील के पेश ना होने पर फैसला सुनाने का इंदिया दे दिया। 1 हफ्ते के लिए मशरूत सजा मअतल का हुक्म दे दें। सलमान अकरम राजा ने बुशरा बीबी की सजा मअतली की इस्तदा कर दी। मशरूत सजा मअतली कैसे हो सकती है? जज शाहरुख अर्जुमंद का जवाब। रिजवान अब्बासी नहीं आए तो बुशरा बीबी का सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद से मुकालमा। आप वकील हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समातें मुलतवी होती हैं। दोनों फ्रीकैन को यकसा रखने के लिए अदालत को देखना पड़ता है। अगर रिजवान अब्बासी आइंदा पेश ना हुए तो फैसला सुना दूंगा। जज शाहरुख अर्जुमंद के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।